हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर रखे मैं आया हूँ। एक अच्छा सा चैप्टर है जो कि खनिजों पर आधारित है। खनिजों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है, कृषि फसलों का वर्गीकरण पढ़ा है। अब जो आपके मुख्य कुछ ऐसे खनिज दिए हुए हैं जैसे लोहा अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइट है, मैग्नीशियम है, ये 4-5 ऐसे खनिज आपको पर्टिकुलर नाम वाइज दिए हैं। आपका कुछ सिलेबस में चेंजेस हुआ है, वो पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दी है। ये सिलेबस किसका है मैं बता दूं, जीजीटीयू का है, ठीक है ना। जो दूसरे बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भ्रमित ना हो और इससे आराम से पढ़ते रहें टॉपिक से टॉपिक। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी के भी हैं और आपके अंतर्गत अगर बॉक्साइट खनिज है तो ये आपके लिए ही वीडियो है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि देखो बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, और कौन सा है, पेट्रोलियम है, और अलग अलग और रूपों में पेट्रोलियम है, फिर बॉक्साइट हो गया, फिर मैग्नीज। ये आपके 4-5 ऐसे खनिज दिए हैं जिनका उत्पादन बताना, आपको स्थानिक वितरण बताना और व्यापार बताना। उत्पादन, स्थानिक वितरण और व्यापार, क्या क्या बताना है इसमें। उत्पादन, स्थानिक वितरण और व्यापार, क्या क्या बताना आपको। देखो उत्पादन बताना किस प्रकार उसका उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, स्थानिक वितरण कहां पर उसका उपभोग होता है, कहां पर ज्यादा उसका यानी कि उपभोग होता है यानी निकाला जाता है, ठीक है ना। फिर उसका व्यापार किस तरह, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या नहीं है, क्या वो एक अपने देश में ही निर्यात करता है या वो अलग देशों के साथ या अलग राष्ट्रों के साथ भी आयात निर्यात की प्रक्रिया उसके साथ साझा करता है। कुछ ऐसे खनिज हैं कि जो विश्व भर में कोई एक देश अपनी साख रखता है तो उनका अध्ययन भी इसी के अंदर हम करेंगे। आपका सीधा सा क्वेश्चन यह बनेगा कि बॉक्साइट से संबंधित व्यापार को इंगित कीजिए या बॉक्साइट के व्यापार को बताइए, विश्व व्यापार में बॉक्साइट की क्या भूमिका है या विश्व व्यापार में बॉक्साइट की क्या अहम रोल है। या ऐसा हो सकता है कि बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र बताइए, कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है। या ऐसा हो सकता है कि बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख देशों के नाम लिखिए, अग्रणीय मतलब आगे आने वाले ऐसे जो हैं जहां पर सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट क्या है, एक खनिज के रूप में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब कुछ पॉइंटों के देखो, इसको तो मतलब मैं सही बात बताऊं, ये लिख के और एक बार पढ़ के याद करने की चीज है। क्या है इसमें, थ्योरिकल में कुछ नहीं बता सकता कि आपको कि कुछ बता दूं कि ऐसे सिद्धांत है, ऐसे है, ये है, वो है, कहानी बना करके या कुछ और समझा करके। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि हाँ ये होता है तो यही होता है। इसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते, अपनी लैंग्वेज नहीं डाल सकते। जिस देश में उत्पादन होता है उसी देश का नाम लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि उत्पादन यूरोप में हो रहा है ना आप लिखोगे भारत में होता सबसे ज्यादा, तो वो गलत हो जाएगा। ये फैक्ट पर आधारित कुछ तथ्य होते हैं जिनको आप फैक्ट के रूप में ही कुछ बिंदु के माध्यम से लिख करके याद रख सकते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, अब इसका अध्ययन इस वीडियो में करते हैं। तो देखें एक उत्पादन किस प्रकार है या क्या होता है बॉक्साइट, उसे देख लेते हैं। पहले तो ये बता दूं ये खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो बॉक्साइट, क्ले जानते हो क्ले क्या होती है, छोटे बच्चों को पता होगा अधिकतर, या बड़े बच्चे जो हमारे हैं यानी मेरे स्टूडेंट्स उनको भी पता होगा क्ले क्या होती है। जिन्होंने नहीं पता है वो सर्च करना यूट्यूब वगैरह पे या कहीं गूगल वगैरह पे कि क्ले क्या होती है। वैसे तो पता होगा मुझे, आई होप मुझे पता है आपको। इस प्रकार की एक मिट्टी होती है, क्ले क्या होती है, एक मिट्टी के रूप में होता है। उसको आप किसी भी वे में ढाल सकते हो, फिर पुनः उसको एक ठोस रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, यानी कि अलग अलग रूप में काट करके उसको जोड़ करके आप बना सकते हो, फिर उसको वापस तोड़ भी सकते हो, फिर वापस बना सकते हो। रीयूजेबल सॉइल होती है वो, सॉइल यानी मृदा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो क्ले होती है उस क्ले की तरह ही क्या होता है हमारा बॉक्साइट। यानी देखें बॉक्साइट क्ले की तरह एक मृत्तिकामय यानी मरी हुई मृदा के रूप में खनिज है। ये है क्या, एक तो खनिज है, किस रूप में होता है, क्ले के रूप में, या एक कह सकते हैं मिट्टी के रूप में ये बॉक्साइट होता है, जिसमें सिलिका अपेक्षाकृत कम और एल्यूमिना ज्यादा होता है। अब देखो ये साइंस के वर्ड है, रासायनिक वर्ड है, इनको भी आपको याद रखना होगा। बॉक्साइट भी रसायन से बनता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि चूना पत्थर से क्या बनता है, तो फिर संगमरमर बनता है। इस तरह तो जो प्लेटें होती हैं, जो खनिज होते हैं, उनको अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। चट्टानों के वर्गीकरण से खनिजों का वर्गीकरण होता है। औषधि चट्टान से में क्या होता है, चूना पत्थर।
अब चूना पत्थर से कायांतरित शेल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो वो बन जाएगा संगमरमर। अब देखो चूना पत्थर था कहां पर, औषधि शेल में। औषधि शेलें वे सेल होती है जहां पर कोई औषध के रूप में पाया जाता है खनिज, ये जिसमें पेट्रोलियम वगैरह भी सब औषधि चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। औषधि चट्टानें वे जिसमें जीवाश्म पाया जाए या जीवाओं का अंश पाया जाए, जैसे पेड़ पौधे हैं, मानव है, जो दूसरे खनिज मतलब जीवित प्राणी हैं, वो एक न एक समय में पृथ्वी के अंदर धंस जाते हैं। फिर पृथ्वी के अंदर क्या है, ताप है, दाब है और दबाव है। उस कारण से क्या उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। वो किस रूप में आ जाते हैं, चूना पत्थर में आ जाते हैं, पेट्रोलियम में आ जाते हैं, अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। फिर जब ये चूना पत्थर के रूप में आ गए तो उसको कौन सी शैलों में नाम दे दिया, औषधि। ठीक है, औषधि यानी जिस पर अलग अलग मिट्टी ला करके बिछाई जाती रहे। ठीक है, अब औषधि रूप में किसको जाना जाता है, चूना पत्थर को। अब ये चूना पत्थर अगर और ताप और दाब अत्यधिक सहन कर ले तो वो किस रूप में बन जाती है, संगमरमर के रूप में हमको देखने को मिलती है। अगर कोयला भी इसी का ही रूप है, ये कोयला। ठीक है, तो इस प्रकार जो अलग अलग रूप होते हैं वो अलग अलग रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं ताप और दाब और उष्मा के कारण। तो जो हमारे ये बॉक्साइट है इसमें भी अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, फिर उसका परिष्कृत करके एक अलग रूप में खनिज का उपयोग किया जाता है। तो देखें बॉक्साइट क्ले की तरह एक मृत्तिकामय खनिज है जिसमें सिलिका अपेक्षाकृत कम, ये जो सिलिका की मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है, और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। दो तीन मिश्रण से खनिज के रूप में यह बॉक्साइट जाना जाता है। एक अलग से बॉक्साइट कोई अपनी अलग भूमिका नहीं रखता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट क्या है, देखो बॉक्साइट एल्यूमिनियम जानते हैं ना, एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे आपके यहाँ पर, जानते होंगे आप। ठीक है ना, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। अयस्क यानी कि एल्यूमिनियम बना किससे है, बॉक्साइट से बना है। यानी कि एल्यूमिनियम एक परिष्कृत धातु है, उसको वो बना किससे है, बॉक्साइट से बना। यानी कि हम बॉक्साइट से क्या बना सकते हैं, एल्यूमिनियम बना सकते हैं, जो कि जंग रोधी होता है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं आपके घर में, आप अच्छे से जानते हैं, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो यानी बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का धातु का अयस्क है। ठीक है ना, यह मुलायम एवं ठोस दोनों रूपों में पाई जाती है। चट्टानों के रूप में होता है, मैंने कहा ना अभी, मृदा के रूप में। मृदा क्या होती है, चट्टानों से बनती है। ठीक है, तो जो यह कैसे होती है, मुलायम भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है, दोनों रूपों में पाई जाती है बॉक्साइट। बॉक्साइट एवं एल्यूमिना से तांबे के बर्तन भी होंगे आपके घर में। देखो बॉक्साइट और एल्यूमिना, देखो अभी मैंने बताया कि बॉक्साइट में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, एल्यूमिना। अलग अलग धातुओं से मिलकर बना बॉक्साइट, मैंने भी आपको समझाया। ठीक है, तो अब बॉक्साइट में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो कौन सा पाया जाता है, 85% एल्यूमिना पाया जाता है। अब बॉक्साइट एवं एल्यूमिना से क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम। किसकी स्थापन्न धातु है, स्थापन्न बोले तो स्थापन्न क्या होता है, स्थापन्न क्या होता है, अल्टरनेटिव। मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे कि अगर मैं अल्टरनेटिव की बात करूं तो मैं कह दूंगा भारत में चाय बंद हो रही है। अगर मैं यह घोषणा कर दूं कि भारत में चाय बंद हो रही है, तो आप बोलोगे वो सर क्या हो गया, चाय बंद हो गई तो क्या हो गया, हम तो कॉफी पी लेंगे। क्या बोलोगे, वो सर चाय बंद हो गई तो क्या हुआ, हम तो कॉफी पी लेंगे। यानी कि कॉफी की चाय की अल्टरनेटिव क्या होगी, कॉफी। उसकी स्थान पर यूज क्या कर सकते हैं हम, कॉफी। यानी कि कॉफी बंद हो गई तो चाय पी लेंगे, चाय बंद हो गई तो कॉफी पी लेंगे सर हम तो। ठीक है, इस प्रकार पेंसिल बंद हो गई तो हम तो पेन से काम चला देंगे, पेन बंद हो गया तो पेंसिल से काम चला लेंगे। इस तरह से समझ गए आप, एक दूसरे का स्थान ले लेने वाली वस्तुएं स्थापन्न वस्तुएं कहलाती है। जैसे तांबे के स्थान, देखो पुराने जमाने में आप बर्तनों को देखोगे तो धातु, कौन से धातु के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन अधिक होते थे। फिर बॉक्साइट का आविष्कार हुआ, बॉक्साइट में एल्यूमिना का आविष्कार हुआ कि हाँ भाई साहब बॉक्साइट से एल्यूमिना में ज्यादा मात्रा होती है बॉक्साइट में, तो अब एल्यूमिना से हम क्या बना सकते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बना सकते हैं, जो चमकीले होते हैं, अच्छे दिखते हैं, जल्दी साफ भी हो जाते हैं, गंदे भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब जो तांबे की स्थापन्न वस्तु यानी उसका स्थान किसने ले लिया, तांबे का, एल्यूमिनियम ने ले लिया। यानी कि पुराने जमाने में किसका उपयोग होता था, तांबे का। अब उसका स्थापन्न वस्तु यानी उसके स्थान पर यूज होने वाली वस्तु या धातु कौन सी आ गई, एल्यूमिनियम। और यह एल्यूमिनियम किससे बनता है, बॉक्साइट एवं एल्यूमिना से बनता है। यहां तक आपको समझ आया, स्थापन्न समझ गए आप।
एक वस्तु जब दूसरे वस्तु का स्थान ले ले वो स्थापन्न वस्तु कहलाती है। जैसे कि तांबे के स्थान पर हम किसका उपयोग करने लग गए। अब आप अपने घर में भी देखना, एक या दो मुश्किल से ऐसे बर्तन मिलेंगे। अब गाँव वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गाँव वालों का तो अलग स्टैंडर्ड होता है, अलग वो अपनी सोच रखते हैं, वो अच्छे से खाना पीना जानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे जो अधिकतर शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहां पर शहरी क्षेत्रों के लड़कों के पास या बच्चों के पास घर में ऐसा होगा कि एक या दो धातु कौन सी होगी, ये बर्तन ऐसे होंगे जो तांबे के बने होंगे, बाकी सब किसके होंगे, एल्यूमिनियम स्टील वगैरह के होंगे। ठीक है ना, तो समझ गए यहां तक। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। बॉक्साइट मिट्टी के रंग की होती है। बॉक्साइट मिट्टी के रंग की होती है, यह प्राय लाल एवं पीले रंग की होती है। खास बात याद रखना, ठीक है, सीधी सी पॉइंट है, ये पॉइंट वाइज लिख लेना। अगर और जो मैं इसमें समझा रहा हूं आपको और ऐड करने का लगे तो आप वीडियो को पोस्ट करके, वीडियो को कौन से उसमें देखा करें आप, 360 उसमें देखा करें, पीएस में ऊपर आता है एक ऑप्शन सेट करने का कि कितने रेजोल्यूशन में देखें आप इसको, तो 360p में देखोगे तो आपको आराम से विजिबल हो जाएगा, आराम से अच्छे से दिखेगा। ठीक है, बॉक्साइट मिट्टी के रंग के से होते हैं, लाल या पीले रंग के होते हैं। उसमें वो अलग अलग कलरों का और अलग मिश्रण कर देते, हजारों रंग के कलर बन जाते हैं। ठीक है, बॉक्साइट में लोहे का अंश कम होने पर, देखो अब मैंने बोला लोहा क्या होता है, आयरन। लोहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयरन, लोहा कहलाता है। ठीक है ना, आयरन की कमी हो गई इसमें तो आयरन की गोलियां खिलाओ। अरे भाई साहब, लोहा थोड़ी खिला देंगे सही में, वो अलग एक केमिकल होता है, रसायन होता है। ठीक है ना, इसमें आयरन की कमी ऐसा बोलते हैं ना। अभी आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर उसमें तो आयरन की कमी, ऐसा मैंने सुना था, तो क्या उसमें लोहे की कमी है? ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसमें लोहे की कमी है, वो एक अलग आयरन अपने अंदर पाया जाता है जो चुंबकीय तत्व है, जो हमको इस धरती से जोड़े हुए, वरना हम भी आकाश में उड़ते। कभी आपने स्पेस स्टेशन में देखा है? एक वीडियो देखना स्पेस स्टेशन के, आपको मजा आएगा कि कोई भी वस्तु धरातल पर रहती नहीं, वो सब हवा में उड़ती है। वो अगर ये मैं मार्कर से वहां पे छोड़ दूं ना तो ये ऊपर हवा में ही रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्व बल काम नहीं करता, क्योंकि मानव में क्या चुंबकीय तत्व होते हैं, आयरन होता है, इसलिए वो धरती हमें खींचे हुए है, अपनी ओर लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखें, अगर बॉक्साइट में लौह अंश की मात्रा अधिक होगी तो एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों अपोजिट है। आयरन एंड एल्यूमिनियम आर बोथ आर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है भाई साहब, आयरन या लोहे में जंग जल्दी लग जाता है। एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का होता है भाई साहब, लोहा बहुत भारी होता है। इसको बनाना आसान है, इसको गढ़ना बहुत मुश्किल है। इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, इसमें पैसे कम लगते हैं। यह ज्यादा समय तक टिकता है, ये ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, ये इसका अंतर हो गया। ठीक है ना, तो लोहा वो आगे आएगा भी, लोहा अयस्क वगैरह, उसमें मैं आपको और डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, अगर बॉक्साइट में लोह अंश की मात्रा अधिक है तो एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आयरन उसके अंदर होगा या लोह तत्व होगा तो वो बॉक्साइट से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम नहीं बन सकता, फिर वो आयरन के रूप में अलग प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो अब ये इतना लिख लेना कि बॉक्साइट में अगर लोह अंश की मात्रा कम है तब ही क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, इन जो बॉक्साइट से प्राप्त क्या होता है, एल्यूमिनियम। अब उसके बॉक्साइट के अंतर्गत अलग अलग और खनिजों का मिश्रण करने से अलग अलग प्रकार के खनिज या धातु हमें प्राप्त होते हैं। उनका उपयोग कैसे करते हैं, देखो उपयोग होता है भाई साहब, रेल के डब्बे बनाने में, जलयानों के निर्माण में, तापरोधी पदार्थ बनाने में और बर्तन वगैरह बनाने में उपयोग होता है। तो यह थे आपके बॉक्साइट संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। इनको अच्छे से एक एक को लिख लेना। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत और मुख्य बातें। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बॉक्साइट का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, उत्पादन कहाँ कहाँ पर है, फिर इसके बाद स्थानिक संगठन देखेंगे कहाँ कहाँ किन किन देशों में मुख्य रूप से किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखें बॉक्साइट का उत्पादन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हर खनिज का उत्पादन, स्थानिक वितरण और व्यापार, आपको 3 तथ्यों से प्रश्न पूछ सकता है कि बॉक्साइट का उत्पादन संबंधित देशों के नाम लिखिए। सीधा सा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा, बॉक्साइट के उत्पादन संबंधित कोई 3 अग्रगण्य देशों के नाम लिखिए या क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखें, इनको आप अच्छे से याद रखें, कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते रहें। आई होप, मुझे लगता है कि आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। ठीक
ठीक है, तो देखते हैं बॉक्साइट का उत्पादन किस प्रकार है। बॉक्साइट अयस्क का खनन 26 देशों में प्रमुखता से किया जाता है। विश्व में बहुत सारे देश हैं, 250 से ऊपर देश हैं, ठीक है, लिखित रूप में 250 से ऊपर हैं। ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत देश हैं, जिसमें से बहुत बड़ों से बड़े लेके बहुत छोटे से छोटे देश भी स्थित है। तो इन टोटल देशों में से 26 देश ऐसे प्रमुखता से बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। वैसे तो बॉक्साइट अनेक क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट का उत्पादन यूरोप और अमेरिका में ही किया जाता है। देखो मैंने पहले ही समझा चुका हूं, इसलिए मैंने पहले वो चीज समझाई कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा अयस्क को मिलकर बॉक्साइट को एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त कराते हैं। लोह अयस्क ज्यादा है तो एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम आपने नहीं देखा हो तो जो घरों के बाहर वो होता है ना, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए वो बनाते हैं, और छत के बाहर भी जो होता है एनिमेशन रूप में जो बनाते हैं, वो सभी एल्यूमिनियम से ही बनते हैं। इसमें जंग नहीं लगता है, हल्के होते हैं, ये सब मैं समझा चुका हूँ। तो जो बॉक्साइट का वैसे तो अनेक देशों में उत्पादन होता है, लेकिन अब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने का अधिकतर कारखाने या जो संयंत्र लगे हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, यूरोप प्लस अमेरिका में हैं। भूगर्भिक सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार विश्व में लगभग 1100 करोड़ मीटर टन बॉक्साइट का भंडार है, ठीक है ना। कितने हैं, 1100 करोड़ मिलियन टन बॉक्साइट के भंडार पृथ्वी के अंतर्गत भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी। अब बॉक्साइट संबंधी उत्पादित देश में अग्रणीय देश कौन सा है, तो देखें सीधा सा आंसर में आपको अगर मैं बताऊं कि वह देश जो विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा देश है। 7 देशों के नाम आपको पता होंगे विश्व के बड़े बड़े, कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं, और महाद्वीप कौन कौन से 7, तो 7वां सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। पहला कौन सा है, यूरोप, फिर अमेरिका, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर यूरोप, और फिर कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दक्षिण में भाग, दक्षिण पूर्वी भाग में कौन है, न्यूजीलैंड। सबसे दूरस्थतम देश कौन सा है, न्यूजीलैंड, जो इसी के पास में स्थित है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां पर बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और विश्व की सबसे बड़ी खदान या खान किसकी, बॉक्साइट की, वो भी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। तो देखें अब देखो क्रम वाइज दे रखा है कि सर्वाधिक से कम 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 कम, तो सर्वाधिक कहां पर होता है, देखो मैंने क्रम संख्या लिख रखी है, 6 देशों के लगभग, या 6 में से 4 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए, 6 रख लो तो बहुत बढ़िया, उनके आंकड़े भी याद होना चाहिए। तो आप एक इंप्रेशन जमता है लिखने वाले की तरफ से कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा लिखा है। एक बंदा वो है जिसने केवल एक लाइन लिखी कि सर्वाधिक उत्पादन बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया में होता है। और कौन, ऑस्ट्रेलिया में किन क्षेत्रों में होता है उसका अध्ययन अब आगे वीडियो में करेंगे अपन, ठीक है। तो अब एक बच्चे ने लिखा कि सर्वाधिक उत्पादन बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया में होता, और एक आप हो जिसने इस चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि पहले सर्वाधिक यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, लगभग 4 से 5 देशों के और आंकड़े और उत्पादन क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। तो देखें पहला कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितना उत्पादन लाख मीटर टन होता है, 802.41 लाख मीटर टन यहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है। और जो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खान है, वहां पर इस पूरे देश का 25% उत्पादन होता है बॉक्साइट का, ठीक है। और उत्पादन कितना करता है विश्व में, 29.88%। कुल विश्व का उत्पादन बॉक्साइट, जैसे टोटल देश हैं सभी देशों का मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। उस 100% में से ऑस्ट्रेलिया में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो लगभग 30% उत्पादन कहां होता है बॉक्साइट का, ऑस्ट्रेलिया में होता है उत्पादन 29.88%, लगभग 30 लिख सकते हो आप। अगला 2 नंबर पे कौन आता है, ब्राजील। ब्राजील विश्व में देश की कैटेगरी में 5वें नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर और 5वें नंबर का ही सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर देश है, ठीक है। तो ब्राजील कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील की सर्वप्रथम वो जो मेन चीज क्या है कि कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, और दूसरे नंबर पर बॉक्साइट का उत्पादन करने में अग्रणीय है। तो देखो ब्राजील कहां है, दक्षिण अमेरिका में, आपको अच्छे से पता है। वो कितना लाख टन यह उत्पादन करता है, 320.05 लाख मीटर टन, ठीक है। और 11.92%, लगभग 12% विश्व में इसका बॉक्साइट उत्पादन में
भाग है। उसके बाद अपना देश भारत तीसरे नंबर पर बॉक्साइट उत्पादन के अंतर्गत आता है। 291.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता है यह देश। 10.86 लगभग 11% उत्पादन करता है। भारत तीसरे नंबर पर आता है। अगला कौन सा देश है? चीन, जिससे हमारे भी बहुत अनबन चल रही है, पूरे देश को परेशान करके रख दिया जिसने कोरोना वायरस की वजह से। तो चीन एक ऐसा देश है जो चौथे नंबर पर आता है। किसमें? बॉक्साइट उत्पादन में। कितना उत्पादन करता है? 274.40% लाख मीट्रिक टन और लगभग 10.22% का उत्पादन करता है। अगला है गिनी भी एक देश है जो कितना करता है? 236.67 लाख मीट्रिक टन और 8.7% लगभग उत्पादन करता है। उसके बाद आता है जेमका, यह भी एक देश है, दक्षिणी यूरोप के अंतर्गत आता है। 185.53 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता है और लगभग 7% का उत्पादन करता है। देखो ये पांचवा और छठा एक बार आपको याद नहीं रहे, लेकिन पर उसके अलावा आपको ये 4 या 5 नाम तो आपको याद रखने होंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, चीन, गिनी। ठीक है, कितना टन करता है? तो अगर ये टन उत्पादन आपको याद नहीं रहे तो आपको प्रतिशत तो कम से कम याद रखना जरूरी हो जाता है। लगभग 30% कौन उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील लगभग 12%, फिर लगभग 11% भारत और लगभग 11% कौन करता है? चीन उत्पादित करता है। ये आसपास है दोनों, भारत और चीन। ठीक है, तो आई होप ये बॉक्साइट का उत्पादन किस प्रकार है, किन किन देशों में है, कैसे बॉक्साइट है। इसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी वो नेक्स्ट में बना दूंगा, क्योंकि इसके साथ रखूंगा तो बच्चे बहुत लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। आई होप मुझे ऐसा लगता है। क्या आप पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ सर, हम लंबी वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप ये पूरा आज का बॉक्साइट से संबंधित उत्पादन, उसका सरल रूप, किस तरह बॉक्साइट है, इसका अध्ययन आपने किया, आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।